नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज ये स्पेशल सेशन है और समय आ चुका है। 1 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को, लगभग सारे एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ। इसमें सबसे बड़ा वेटेज ये आ रहा कि सर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 हमारे सामने 4 पेपर हैं, समय बहुत कम है। इस 1 महीने के अंदर में हम किन टॉपिक को पहले पढ़ें या क्या ऐसा पढ़ें जिससे कम से कम हमारा स्कोर जो है वो बेहतर हो जाए, हम कम से कम उस पेपर में क्वालिफाई करें। तो सारे सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने किए। एक सेशन हमारे साथ आज मैं बेसिकली आया हूं आपके लिए, रिटेल बैंकिंग में क्या ऐसा किया जाए कि हमारा ये पेपर जो है टोटली नया है, फर्स्ट टाइम आया है। इसका पिछला पेपर भी नहीं है कि पहले हम कहें, क्योंकि पता होगा आपको ये पेपर पहले सीआईबी में आया करता था, बट सीआईबी कहीं ना कहीं जीआईबी से थोड़ा सा हार्ड है। तो उस रिस्पेक्ट में जब हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस को सर्च आउट किया और देखा कि पहले जीआईबी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे सीआईबी में इस पेपर से। और एक बात और मैं बता दूं आपको, सिर्फ रिटेल बैंकिंग ही नहीं है, इसमें एक पूरा मॉड्यूल ही ऐड किया गया विच इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि किन टॉपिक को पहले कवर करें, कैसे करें जो आपका जो स्कोर है वो एक बेहतर स्कोर आपको दे। चलिए, अगर मैं कहूं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे पेपर में, रिटेल बैंकिंग में टोटल यूनिट है कितने। मॉडल 4 है, कहीं के आप देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि मॉडल 5 है। मॉडल 5 नहीं, एक्चुअली जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है ना, दैट इज एडिशनल यूनिट्स जो रिटेल बैंकिंग में ऐड की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, इस पेपर की अगर मैं बात करूं, इस पेपर में टोटल 30 यूनिट्स अभी हमारे पास है। अब इस 30 यूनिट्स की अगर हम इसको कंसाइज करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे सामने हमारा मॉड्यूल ए नंबर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी अगर मैं इस मॉडल के बारे में कहूं आपको, तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें गारंटी है, देखिएगा, कि जो आपका यूनिट नंबर 4 है, जिसमें बैंकिंग के बारे में, जिसमें हिस्ट्री के बारे में, जिसमें अकाउंटेबिलिटी के बारे में, जिसमें फॉर्मूले के बारे में, गारंटी है कि कम से कम इस मॉडल से वो कुछ क्वेश्चन तो पूछेगा। इट माइट बी, हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि वो 3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन इससे गारंटी है कि पूछा जाएगा। ये फिक्स है, एकदम फिक्स है। अब क्योंकि ये पेपर ही रिटेल बैंकिंग का है, तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल जो हमारी पहली यूनिट है, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपने गौर किया होगा जब आप इस मॉडल को हम लोग ने समरी कराया, तो पूरा रिटेल बैंकिंग का जो समरी है वो पूरा आपका यूनिट नंबर 1 में है। तो चांस है, हम ये मान के चलते हैं कि इससे 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आने की संभावना है। इट मे बी विलास। और ऐसा मेरा मानना है कि जो यूनिट नंबर 2 है और 3 है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों से अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर लूं कि नहीं, यहाँ पर 2 to 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब याद रखिएगा, ये कहा जाता है कि सभी का वेटेज सेम है, यानी कि सभी का वेटेज सेम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, दैट इज नॉट नेसेसरी। बट मेरा आप लोगों के साथ एक एडवाइस ये है कि ये जो मॉडल ए है ना, ये सबसे छोटा यूनिट आपका है, सबसे छोटा है और सबसे आसान है, जिसे आप मात्र 2 घंटे में, इट्स माय कमिटमेंट, मात्र 2 घंटे में आप इसमें से जो काम के 100 एमसीक्यूज हैं वो निकाल सके, उसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा पहला आपको, आप सभी लोगों को है कि इस मॉडल को आपको नहीं छोड़ना है, इसको गो थ्रू करना है। ठीक है, अब एक सजेशन मैं सभी लोगों को यहां देना चाहूंगा, सभी लोगों को याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है हमें कैसे फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले याद रखना, मॉडल नंबर ए हम बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे, आसान है। उसके बाद भी हम आपके दिखाएंगे आपको कि हमें फॉलो करना है मॉडल नंबर बी, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडल नंबर डी, उसके बाद मॉडल नंबर सी, उसके बाद मॉडल नंबर ई, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल
यूनिट गिवन बाय रिटेल, यानी आपको यही फॉलो करना है। और मैं कहता हूं आपको ए और सी सबसे छोटा है और बहुत आसान है। आपको जो पूरा फोकस करना है, सबसे ज्यादा जो टफ लगेगा आपको वो लगेगा, अगर मैं कहूं आपको, एक आपका मॉड्यूल नंबर बी, जहां सबसे ज्यादा यूनिट है, सबसे ज्यादा कंटेंट है, और उसके बाद आपका ये जिसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे केस स्टडी, पूरा टैक्सेशन गारंटी, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको पूरा करना है, इसको पूरा देखना है, ठीक है। यानी ये चारों यूनिट हैं, आपको इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अब यहां देख लेते हैं कि हम इन सभी, अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जरा सोचिए इस अकेले मॉडल में टोटल करीब 12 यूनिट हैं आपके। अब इस 12 यूनिट में हम किन यूनिट को पहले सॉल्व करें जिसकी ज्यादा संभावना है कि एग्जाम में आने की, वो मैं आपको बता देता हूं। गारंटी है कि देखिएगा कि कस्टमर रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात बोलूं, लाइक ट्रिपल पी क्या है, 7P क्या होती है, प्रोडक्ट का डिक्लाइन क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, पूछेगा, दे विल आस्क डेफिनेटली। तो आपको इन दोनों को सबसे पहले कवर करना है इस मॉडल में। पहले मॉड्यूल ए कवर किया, फिर हम इसमें देखेंगे। इसके बाद चांसेस हैं, ये ऑब्वियसली है कि क्रेडिट स्कोरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन 2 हो या 3 हो, डजंट मैटर, बट पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा याद रखे ना, इसमें बहुत डिटेल में आपको समझना है, क्योंकि बैंक का रिटेल लायबिलिटी बहुत बड़ा पोर्शन है। ये बस आसान लगेगा, आपको लगेगा कि सर इसमें तो सिर्फ 2 ही सेगमेंट होंगे, कासा और राफा, ऐसा नहीं है। माइनर, पर्दा अकाउंट, उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट, बहुत सारे इसमें कंडीशन है। तो चांसेस बहुत हैं कि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे पूछे जाएंगे। यानी आपको इसके बाद इस यूनिट को देखना होगा। अब ये जो आपका है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको। इससे आपको फायदा क्या है कि इससे आपको एमसीक्यू भी पूछेगा और इससे आपको केस स्टडी भी पूछ दिया जाएगा। वही हाल याद रखना, आपको इस मॉडल यूनिट में अगर मैं कहूं रिटेल एसेट्स में सारे लोन हैं, हाउसिंग लोन यहीं पर है, व्हीकल लोन यहीं पर है, एजुकेशन लोन यहीं पर। तो यानी कि आपका जो 8 नंबर है, अगर मैं कहूं इसको 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, यानी अगर मैं कहूं 7 8 9 10, इसको तो आपको सबसे पहले इस यूनिट में पूरा करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं कि IMPS क्या होता है, NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, ये रेमिटेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको उसके बाद इस यूनिट को कवर करना है। उसके बाद कहता है कि हमारे देश में जो रिकवरी की बात करते हैं, गारंटी है, याद रखना आपको। इसके बाद इसको फॉलो करना है, यानी आपका पूरा जो चाहे DRT हो गया, चाहे DRAT हो गया, लोक अदालत हो गया, गारंटी है, सरफासी हो गया, NPA हो गया, उससे 1 को 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम फिक्स है। ये ऐसे नोट्स है कि हो सकता है इनसे क्वेश्चन ज्यादा भी अराइज हो, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, ये यूनिट छोटा है बट है इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर मैं देखूं तो सबसे पहले 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर को आपको कवर करना है। उसके बाद 16 को कवर करना है। उसके बाद ये जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, यानी कि याद रखना जो बोल्ड में है इनको आपको पूरे करने हैं। हाँ, जो रिटेल बैंकिंग हमारा है, इसमें डिजिटलाइजेशन जो आया वो और AI से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट पहले नहीं, पहले हमें इनको पूरा करना है, ठीक है। यानी हमारा 2 मॉड्यूल जो हो गया वो पूरा हो गया, मॉड्यूल A और मॉड्यूल B। इसका मतलब ये नहीं कि हमको 12 13 को छोड़ देना, मतलब पहले हमें इनको पूरा करना, जो मैं पहले बता रहा, पहले उसको पूरा करने के बाद हम उसको भी करेंगे जो हमारे छूट जाएगा, ठीक है। नाउ आते हैं अगला। इसमें जो अगर मैं कहूं आपको, एक आपका जो डिलीवरी चैनल की बात है,
मतलब इंडिया में आप सर्विसेज कैसे पहुंचाते हैं, डीएसए क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है, एटीएम क्या होता है, सब कुछ इसमें है। तो आपको इस पूरे मॉडल में सबसे पहले यूनिट नंबर 18 को और 19 को, उसके बाद आपकी बैंकिंग में नॉर्म्स क्या है, क्या बैंकिंग कोड है, ये सारा पूरा करना है। दिस वन विच इज कॉल्ड मॉडल नंबर हमारा 21। ठीक है, ओके। यानी अगर मैं काउंट करूं उसको, जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि काउंट करते हैं कितना हुआ। देखिए सबसे पहले कितना, 4 हमारा, हमने 4 यूनिट को पहले कवर किया। उसके बाद आगे चलते हैं, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने कवर किया, एंड 12 के बाद 13 इज ऑल्सो कवर किया। यानी यहां हमारा कितना यूनिट हो गया टोटल, अभी तक कितने हो गए 13। उसके बाद 14 15 और 16, यानी हमारा यहां तक 16 यूनिट हमारे कितने हो गए, कवर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो मॉड्यूल आपका है ना, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी के बाद, क्योंकि याद रखना, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, ये गारंटी है पहली बार इसको शामिल किया गया है, तो ऑब्वियसली वह एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि 23 नंबर, उसके बाद टैक्स प्लानिंग, जितने भी हमारे डिडक्शन होते हैं, जितने भी हमारी कैलकुलेशन होती है, न्यू टैक्स रिजर्व में क्या वैल्यूएशन है, पुराना क्या है, ये सारा इसमें पूछा जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, यानी यहां से अगर मैं कहूं 1 2 3, यानी कि यहां से हमारा 3 यूनिट भी हम कवर करेंगे सबसे पहले। यानी हमने मॉड्यूल ए देखा, मॉड्यूल बी देखा, मॉडल सी देखा, मॉडल डी नहीं, हमारे पास लगभग अगर मैं काउंट करूं तो लगभग अगर मैं देखूं तो 16 और 3, यानी हमारे यहां तक 19 यूनिट कवर करने हमें सबसे पहले। ओके, नाउ ये जो लास्ट में है ना, याद रखना, दिस इज नॉट ए मॉड्यूल, यह मॉड्यूल नहीं है। यह सिर्फ क्या है कि हर एक टॉपिक पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है, यानी कि हाउसिंग प्रॉपर्टी कैसे हम वैल्यूएट करेंगे। तो चांस मेरा मानना ऐसा है कि जो भी केस स्टडी बनेंगे सबसे ज्यादा देखेगा वो यहां से ही पूछेगा सबसे ज्यादा, यानी कि आपको इन चारों को पूरा करना है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं 19 प्लस 4, अगर मैं कहूं मोटा मोटी आपके पास 23 यूनिट्स हैं जिनको आपको कवर करना है एक महीने के अंदर। यानी सबसे पहले हमें इनको फोकस करना है। अब कंसर्न ये है कि सर करे कैसे, तो देखो सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूं। ये सारे हम लोग इसी सीक्वेंस में फॉलो करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं फिर कह रहा हूं, चारों पूरा होगा, 4th कंप्लीट लाइक दिस वन, जो मैंने सर्किल किया है सबसे पहले उनको हमें पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सर्किल मैंने किया है सबसे पहले हमें उसको पूरा करना है। उसके बाद जब ये सारे पूरे हो जाएंगे, है ना, इसके बाद जो हमारा बचा होगा उसको करेंगे। अब कंसर्न ये है इन सभी यूनिट्स को हम कैसे पूरा करें। अगर मैं कहूं आज है डेट 26 अप्रैल, अभी भी हमारे पास इनफ कम से कम 25 डेज बचे हैं जिसमें हमें उन सभी पेपर्स को सॉल्व करने हैं, चाहे रिटेल बैंकिंग हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे जो भी हो। तो उसका मैं एक सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं, करना क्या है, ओनली एक सोल्यूशन है। जितने भी हमारे यूनिट मैंने आपको बताए उनकी पहले समरी एक बार देख लो। ऑलरेडी हमने समरी करा दी है, यूट्यूब पर है, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा ग्रुप में। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ आपको करना होगा डेली प्रैक्टिस। जरा सोचिए, इन सभी 23 का अगर मैं आपको कहूं कि आपने एटलीस्ट सभी यूनिट से कम 50 क्वेश्चन लगा लिया, जरा बताइए कितने क्वेश्चन हो गए। लगभग 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और 1, यानी जरा सोचिए आपने इतने एमसीक्यू लगा दिए। मैं वादा करता हूं इस पेपर में आपका स्कोर बहुत आराम से 70 प्लस होगा। इट्स माई कमिटमेंट, इट्स माई कमिटमेंट। यानी सबसे पहले मॉडल को जल्दी पूरा कर लेना है,
फिर मॉड्यूल बी में आना है, ठीक है, फिर डी, है ना, फिर उस सीक्वेंस में सी और लास्ट में हमारा ई जाना है। तो इसका यानी आपको ये कहां से मिलेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा और आपको मैं बताऊंगा दिस वन, दिस इज द वे। यहां पर आपको डेली मैं लगातार करा रहा हूं, यूनिट वाइज लगातार एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर आपने देख लिया, सुन लिया, मेरे सामने लाइव प्रैक्टिस कर लिया, तो कहीं ना कहीं बहुत आसान होगा आपके लिए इस पेपर में स्कोर बेहतर करना। इसमें मैं कम से कम कराऊंगा 100 प्रकार के केस स्टडी, यानी चाहे वो क्रेडिट कार्ड की केस स्टडी हो, चाहे वो रिटेल बैंकिंग के लोन की केस स्टडी, कैसा भी होगा मैं कराऊंगा। इट्स माय कमिटमेंट। और सिर्फ मैं ही नहीं करा रहा हूं, इसमें अकाउंटेंसी प्रद्युमन सर भी करा रहे हैं, हिमांशु सर भी इकोनॉमी करा रहे हैं, इसमें सारे मेंटर्स करा रहे हैं। तो इस बैच में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इट्स माय कमिटमेंट। तो आज ही जाइए इस बैच को, ऑलीवुड के प्लेटफॉर्म से इसको खरीदिए। बहुत नॉमिनल सा फीस है। आप जैसे ही कोड यूज करेंगे राजीव, आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच आपको मिल जाएगा 1799 में। इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप इसको फॉलो करिए। इट्स माय कमिटमेंट गाइस, आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा एंड यू कैन इजीली क्रैक द रिटेल बैंकिंग एग्जामिनेशन। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए ऑलीवुड टीम के साथ। और कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो बिल्कुल वीडियो के नीचे दे सकते हैं। और मिशन हम लोग का एक ही है, इस साल 2023 में आपका जेईई क्लियर हो। थैंक यू।